नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 2 शब्द परिचय। पिछले पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं पर उनके पीछे आ लगा होता है। ऐसे शब्दों को हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो प्रस्तुत है पाठ शब्द परिचय भाग 2। ऐशा का मतलब होता है यह। का मतलब होता है कौन या क्या है। तो यह क्या है। ऐशा स्त्रीलिंग शब्द है। ऐशा मतलब यह, का मतलब कौन। पिछली बार हमने पुल्लिंग शब्दों में ऐशा पढ़ा था, वो पुल्लिंग था। अब ये ऐशा है, ये स्त्रीलिंग है। ऐशा का यह क्या है। ऐशा दोला, यह दोला अर्थात झूला। जैसे हमने देखा होगा झूला, तो ये वही झूला है जिस पे बच्चे झूलते हैं। ऐशा अर्थात यह, दोला अर्थात झूला। यह झूला है। पास की वस्तुओं को कहते हैं ऐशा। दोला कुत्र अस्ति। दोला यानी कि झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है अर्थात बाग में है। उपवन किसे कहते हैं, बाग को कहते हैं। सा का मतलब होता है वह। जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऐशा। और दूर की वस्तुओं को कहते हैं सा का वह कौन या क्या है। का मतलब कौन या क्या, तो वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। वह क्या है, घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, अर्थात घड़ी क्या दिखाती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय दिखाती है। घड़ी क्या दिखाती है, समय दिखाती है। एते का मतलब होता है ये दो। ऐशा मतलब एक वचन, यह। एते मतलब द्विवचन, ये दो। के मतलब कौन या क्या है। तो ये दोनों कौन हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। कोकिले अर्थात कोयल। क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। गौरैया अर्थात इनको चिड़िया भी कहते हैं। चटका का मतलब चिड़िया भी कह सकते हैं और गौरैया भी कह सकते हैं। चटके किम कुरुतः, दो गौरैया क्या करती हैं, यानी कि क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये विहार कर रही हैं। अब विहार किसे कहते हैं, घूमना। अर्थात ये दोनों क्या कर रही हैं, घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। ते का मतलब क्या होता है, वे दोनों। ते मतलब वे दोनों। के मतलब कौन या क्या हैं, अर्थात वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। चालिकाएं क्या होती हैं, ड्राइवर। वे दोनों क्या हैं, ड्राइवर हैं। किम ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं, या फिर कहें कि वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। वे दोनों ड्राइवर क्या करती हैं, गाड़ी चलाती हैं।
एताः काः, ये सभी क्या हैं। एताः का मतलब क्या होता है, ये सब। जैसे हमने एक वचन में पढ़ा था एषा, और द्विवचन में एते, और बहुवचन में क्या बनता है, एताः। एताः काः, ये सब क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये सभी थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सभी गोलाकार हैं, अर्थात क्या ये आकार में गोल हैं। आम, हाँ, आम का मतलब क्या है, हाँ। एताः गोलाकाराः एव, ये सब गोलाकार ही हैं। ये सभी थालियां कैसी हैं, गोलाकार ही हैं, गोल ही हैं, गोल आकार वाली हैं। ताः काः, अब जैसे हमने एक वचन में पढ़ा था कि वह स्त्रीलिंग क्या बनता है, सा, और द्विवचन में ते, और बहुवचन में ताः। ताः काः, ताः मतलब वे सभी, काः कौन या क्या हैं, तो वे सब कौन हैं। ताः अजाः, वे सभी क्या हैं, बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, ताः मतलब वे सभी किम कुर्वन्ति, क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे सभी चर रही हैं, वे सभी क्या कर रही हैं, चर रही हैं। यहाँ तक हमने पाठ को पढ़ा। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें, इन शब्दों का उच्चारण करना है। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखते हुए पदों का उच्चारण करें। अर्थात ये सामने जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इनको देखकर नीचे लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना है। सबसे पहले ये क्या दिखाई दे रहा है, सुई। तो सुई को संस्कृत में क्या कहते हैं, सूचिका। सुई को क्या बोलेंगे, सूचिका। पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी। कुंचिका अर्थात चाबी। द्विचक्रिका साइकिल। उत्पीठिका मेज। मक्षिका मक्खी। अग्निपेटिका माचिस या फिर दिया सलाई। मापिका स्केल। वीणा सितार। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों का संयोजन करके पदों को कोष्ठ के अंदर लिखें। अर्थात इन शब्दों को जोड़ के, इन वर्णों को जोड़ते हुए जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को इस कोष्ठ के अंदर लिखना है, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे पहला उदाहरण दे के दिखाया है, क उ र उ त अह कुरुतः। उ त य आ न ए क्या बनता है, उद्याने। स थ आ ल ई क आ स्थालिका। घ अ ट ई क आ घटिका। स त र ई ल ई ङ ग अह स्त्रीलिंगः। म आ
प ई क आ मापिका। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करें, अर्थात ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। कोकिले, क ओ क ई ल ए, कोकिले। चटके, च अ क्या बना, च, ट अ ट। क ए के क्या बना, चटके। धाविकाः, धाविकाः का वर्ण विच्छेद करते हैं। ध आ व ई क आह, धाविकाः। कुंचिका, क उ य च ई क आ, कुंचिका। खटवा, ख अ ट व आ, खटवा। छुरिका, छ उ र ई क आ, छुरिका। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में पद लिखिए, अर्थात ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो पद या फिर कहें वो शब्द हमें लिखना है। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक टेबल है अर्थात मेज है। मेज को संस्कृत में क्या कहेंगे, उत्पीठिका। ये क्या है, बॉक्स या फिर कहें संदूक। क्या बोलते हैं संस्कृत में, पेटिका। नौका, नौका अर्थात नाव। ये क्या है, गोरैया या कहें चिड़िया। इसको क्या कहेंगे, चटका। ये क्या है, बूढ़ी। बूढ़ी को क्या कहेंगे संस्कृत में, वृद्धा। ये क्या है, स्केल है या फिर कहें इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, मापिका। क्या कहेंगे, मापिका। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से हमने जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। यथा अर्थात जैसे पहले बताया गया है, लता एक वचन में बनता है, लते द्विवचन में, लताः बहुवचन में। गीता एक वचन शब्द दिया गया है, द्विवचन क्या बनेगा, गीते, और बहुवचन क्या बनेगा, गीताः। पेटिके ये द्विवचन में दिया है, एक वचन क्या बनेगा, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वाः एक वचन क्या होगा, खट्वा, खट्वे, खट्वाः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। इन कोष्ठों से अर्थात जो ब्रैकेट के अंदर शब्द लिखे हुए हैं उचित शब्द चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट में दो शब्द हैं इनमें से जो सही शब्द है वो आपने चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश अर्थात रिक्त स्थान है, फिर है चरतः। अब यहाँ हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा शब्द आना है, जिस वचन में क्रिया होगी शब्द भी उसी वचन का होगा। जैसे पठती एक वचन है तो बालिका एक वचन। आगे देखते हैं, चरतः, चरतः कौन सा वचन है, द्विवचन है, और द्विवचन में क्या बोलते हैं, अजाह बनेगा या अजय बनेगा, तो क्या बनेगा, अजय, अजय चरतः। संति, संति का मतलब है बहुवचन है, बहुवचन है तो इसके साथ शब्द कैसा प्रयोग होगा, बहुवचन।
बहुवचन क्या है? द्विचक्रिकाः। चलती एक वचन, क्या शब्द यूज करेंगे? नौका। अस्ति यानी कि एक वचन, कौन सा शब्द आएगा? सूचिका। उत्पतन्ति ये कैसा शब्द है? बहुवचन है, तो क्या आएगा? मक्षिकाः। सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सा ते ता, इन शब्दों में से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात ये जो रिक्त स्थान हैं इनमें या तो सा आएगा या ते आएगा या फिर ताह आएगा। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। कैसे पता लगेगा? एक वचन के साथ सा का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के साथ ते का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ ताह का प्रयोग करेंगे। लता अस्ति, उदाहरण दिया गया है लता अस्ति। लता कौन सा वचन है? एक वचन है, तो इसके साथ लता के स्थान पर क्या प्रयोग किया? सा। महिलाः धावन्ति, अब महिला कौन सा वचन है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या बताया गया था? ताः, तो क्या आएगा इसमें? ताः धावन्ति। सुधा वदति, अब सुधा वदति एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? सा वदति। जवनिके दौलतः, अब जवनिके और दौलतः दोनों ही शब्द द्विवचन के हैं, तो क्या आएगा द्विवचन के साथ? ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, बहुवचन पद है तो क्या आएगा? ताः चलन्ति। चटके कूजतः, द्विवचन है तो क्या आएगा द्विवचन के साथ? ते कूजतः। मंजुषातः कर्तृपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजुषा से अर्थात इस पेटिका से कर्तृपद चुनकर, अर्थात जो कर्ता पद हैं, जो संज्ञा शब्द हैं, वे चुनने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे देखेंगे? वही मेथड अपनाएंगे। बहुवचन है तो इसके साथ शब्द भी बहुवचन ही आएगा। संति, संति अर्थात बहुवचन है तो इसके साथ क्या आएगा? पुष्पमालाः सन्ति। पश्यति अर्थात देखता है, एक वचन है तो क्या आएगा? बालकः। लिखति, लिखति के साथ क्या आएगा? लेखिका। गर्जन्ति अर्थात सिंहाः। चलति अर्थात क्या चलती? त्रिचक्रिका, यानी कि 3 पहिए वाली रिक्शा चल रही है। मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। पिछले अभ्यास कार्य में क्रियापद दिए गए थे और संज्ञा शब्दों को रिक्त स्थानों के स्थान पर लिखना था। इसमें दूसरी तरह से बात की गई है। ये कहा गया है कि यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं लेकिन क्रियापद आपने इनमें से छांट कर लिखने हैं। और वो कैसे पता लगेगा? वही वचन के अनुसार, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आएगी, द्विवचन के साथ द्विवचन की और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। सौम्या, अब सौम्या क्या है? एक वचन है तो सौम्या के साथ एक वचन क्रिया होगी, क्या आएगी? नृत्यति। चटके अर्थात द्विवचन है तो क्या आएगा? विहरतः। बालिके गायतः। छात्राः बहुवचन है तो क्या आएगा? लिखन्ति। जनाः बहुवचन है तो क्या आएगा? पश्यन्ति। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर हम ऐसा कर देते हैं छात्राः के सामने पश्यन्ति लिख दें, जनाः के सामने लिखन्ति लिख दें, यानी कि बहुवचन के साथ, शब्द के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी वाक्य गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि संज्ञा शब्द और क्रिया दोनों
एक ही सेम वचन में होनी चाहिए, तो आपका गलत वाक्य नहीं होगा। आशा है दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ पाठ समझ आया होगा। अगर इसके विषय में कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।